दोस्तों, जीएसटी में 2 करोड़ तक की जो टैक्स चोरी के अपराध होते हैं, उन पर तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। इसमें 2 तरह की और कैटेगरी बनाई गई है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की कर चोरी के अपराधों में उनको बेलेबल ऑफेंस, 5 करोड़ से ऊपर का अगर कर चोरी का लग रहा है अफसर को कोई अपराध किया गया है तो उसको कहते हैं नॉन बेलेबल। तो 2 करोड़ रुपए तक का जो मामला होता है उस पर तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। 2 करोड़ से ऊपर का टैक्स चोरी का मामला, टैक्स का मतलब भी होता है केवल टैक्स, उसमें पेनल्टी ब्याज वगैरह शामिल नहीं होते हैं। टैक्स का मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी है तो, या फिर सेस, ये सब जोड़कर अगर 2 करोड़ उससे ऊपर का मामला बनता है तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते हैं। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में बेलेबल होता है, 5 करोड़ से ऊपर नॉन बेलेबल होता है। बेलेबल और नॉन बेलेबल में क्या अंतर होता है? बेलेबल का मतलब होता है कि अगर आपके खिलाफ कमिश्नर ने जो है गिरफ्तारी का आदेश दे भी दिया है तो उसमें आपकी जमानत डिपार्टमेंट में हो जाती है और वहीं पर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का कोई भी अधिकारी आपकी जमानत कर देता है। जमानत आपका राइट होता है, जमानत में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती अधिकारी की कि वो दे या नहीं। अगर 5 करोड़ से ऊपर का अपराध है तो उसमें उसको गैर जमानती कहते हैं। उसमें आपकी जमानत मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, उसमें अधिकारी द्वारा आपको जमानत नहीं दी जा सकती है। तो यह बात समझ लीजिए, 2 करोड़ तक का मामला है तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। इसलिए अगर कोई भी आपको इस संबंध में डराता है, धमकाता है, ऐसा कुछ कहता है तो पहले आप यह बात ध्यान में रखें। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि जीएसटी के अंतर्गत अरेस्ट से संबंधित जो प्रावधान है उसमें अरेस्ट कब हो सकती है। अब एक क्वेश्चन मन में उठता है कि जैसे टैक्स की डिमांड अगर बनती है तो उसके ऊपर पेनल्टी ब्याज वगैरह लगाए ही जाते हैं सजा के तौर पर। तो अगर अरेस्ट का कोई मामला बनता है तो क्या अरेस्ट करना जरूरी होता है? क्या ये ऑटोमेटिक होती है कि आपको अधिकारी को, संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट करना ही होगा? तो इसका आंसर है नो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी 16 अगस्त 2021 को अपने निर्णय में यह कहा था कि अरेस्ट हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं कि अरेस्ट किया ही जाना चाहिए। तो इस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी कि जीएसटी ऑफिसर्स या एक्साइज वाले ऑफिसर जो हैं रूटीन में ही गिरफ्तारियां करते हैं, वह गलत है। तो सीबीआईसी द्वारा इस संबंध में फिर एक सर्कुलर इशू किया गया 17 अगस्त 2022 को। इसमें इन्होंने अरेस्ट संबंधी प्रावधानों की विस्तृत चर्चा करी और इसमें इन्होंने बताया कि अरेस्ट के लायक केस है, मतलब क्वालिफाई कर रहा है अंडर सेक्शन 69। इसका मतलब ये नहीं कि अरेस्ट किया ही जाना चाहिए। तो इन्होंने गाइडलाइंस इसमें दी है। इन्होंने बताया कि अगर सेक्शन 69 के अंतर्गत कमिश्नर के पास अरेस्ट के लिए कोई परमिशन के लिए फाइल आती है तो कमिश्नर सबसे पहले देखेंगे कि उनके जो रीजन टू बिलीव है वो अनएम्बिगियस एंड एम्पली क्लियर होने चाहिए। इन्होंने पहले, अब उसको रीजन टू बिलीव को एस्टेब्लिश कैसे करना है उसके लिए कुछ और इन्होंने फर्दर कहा है कि आप यह देख सकते हो कि क्या जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है। नंबर 2, और इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जाना कंपलसरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अरेस्ट नहीं किया गया बंदा तो वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा या विटनेसेस को जो है प्रभावित करेगा, या फिर वो मास्टरमाइंड है इस वाले पूरे के पूरे टैक्स चोरी के जो सिंडिकेट है उसका। तो ये भी देखना है कि क्या कोई मेंस rea था या नहीं था, क्या गिल्टी माइंड से उन्होंने जो कार्य किया गया। ऐसा नहीं है 5 करोड़ का मैटर बन गया तो आप तो गिरफ्तारी कर लो, नहीं। यह हो सकता है कि पीछे वाले व्यक्ति ने धोखाधड़ी से आपको कोई माल दिया और पीछे वाले व्यक्ति ने टैक्स जमा नहीं कराया, तो इसमें आपकी क्या गलती हो सकती है। तो प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है बट अरेस्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज गिल्टी माइंड से कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और दूसरी बात कि टेक्निकल नेचर के लिए कोई अरेस्ट नहीं करना है आपको। जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, टैक्स रेट को लेके आपका डिफरेंस है और उसमें कोई डिमांड 5 करोड़ से ऊपर की बन रही है तो ऐसा नहीं आपको अरेस्ट करना है। उसमें आप जो एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग्स है वो करेंगे लेकिन अरेस्ट का इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह भी देखना है कि जो समन्स वगैरह गए थे उस पर जो एक्यूज्ड है वो उपस्थित हुआ या नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए उसने दिए या नहीं दिए, कोई वॉलंटरी पेमेंट किया है क्या उसने। यह सब बातों को देखते हुए कमिश्नर को ये डिसाइड करना है कि अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जीएसटी के अंतर्गत अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले कमिश्नर के पास फाइल आएगी, संबंधित अधिकारी उनके सामने अरेस्ट के लिए अपने जो है फाइल पर लिखेंगे कारण की किस कारण से उनको अरेस्ट की परमिशन चाहिए। उसके बाद कमिश्नर को अगर ठीक लगेगा तो वो परमिशन देंगे।
तो अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट मेमो बनता है। उस अरेस्ट मेमो में क्या क्या होना चाहिए? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी एक्सप्लेन टू द अरेस्टेड पर्सन एंड दिस फैक्ट मस्ट बी नोटेड टू अरेस्ट मेमो। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है उसको बताने पड़ेंगे आपको, जो अरेस्टेड पर्सन है, और उससे और इसको नोट करना पड़ेगा कि हमने इसको ये बात बताई है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन टू अ नॉमिनेटेड और ऑथोराइज्ड पर्सन एंड दिस फैक्ट शुड ऑल्सो बी स्टेटेड ऑन। उसके जो है नॉमिनेटेड पर्सन या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, और उसको अरेस्ट मेमो पे लिखना भी पड़ेगा कि किस व्यक्ति को आपने इसकी सूचना दी है। डेट और टाइम लिखना पड़ेगा अरेस्ट मेमो में, और अरेस्ट मेमो शुड बी गिवन टू द पर्सन अरेस्टेड अंडर एक्नॉलेजमेंट। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसको अरेस्ट मेमो देंगे और उससे एक्नॉलेजमेंट भी लेंगे। उसके बाद सेपरेट अरेस्ट मेमो फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के लिए अलग से सेपरेट जो है अरेस्ट मेमो बनता है। वो ये नहीं है कि कंबाइंड सबका एक ही बन जाए। अरेस्ट मेमो पर DIN होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगर कोई वुमेन को आप अरेस्ट करते हैं तो वुमेन द्वारा ही किया जाना चाहिए, और मेडिकल से रिलेटेड भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारे के सारे अरेस्ट के संबंधित प्रोसीजर है। अरेस्ट के बाद क्या होता है? GST के अंतर्गत अरेस्ट करने के बाद का क्या प्रोसीजर है? अगर तो बेलेबल ऑफेंस है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की लाइबिलिटी वाला कोई ऑफेंस है जिसमें टैक्स 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में बनता है, तो उसमें जो बेल होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी बेल कर सकते हैं उसकी, और उसको छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। अगर अरेस्टी जो है बेल की कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, और अगर इस दौरान नाइट हो जाती है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर चालान के अंतर्गत लेके जाएंगे। चालान का फॉर्मेट CRPC में दिया गया है, वही फॉर्मेट चालान का यहाँ पे भी लागू होता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, और अगर नाइट में रोकना पड़ रहा है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर चालान के अंतर्गत उसको वहां पर छोड़ देंगे। फॉर्मेट ऑफ बेल और चालान जो है वो CRPC के अंतर्गत दिया हुआ है, और अरेस्ट के बाद 60 डेज के अंतर्गत प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर बेल ग्रांट नहीं की गई है, और अगर बेल हो भी गई है तो भी जल्दी से जल्दी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए।